हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो तिकल 5 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं ट्विन फ्लेम के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर ही हमारी रीडिंग रहेगी आज की। तो जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन करना ना भूलेगा। तो मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी एंड बॉटम अंदर डार्क का कार्ड भी मैं यूज़ करूँगी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए एंड मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। बैकग्राउंड से अगर आवाज़ आए तो गाइज इग्नोर कीजिएगा और मैं कार्ड्स के थ्रू समझाऊंगी ताकि आपको इजीली समझा सकूं और आपको समझ में भी आ जाए। Fulfillment of wish. Transformation. थर्ड आई चक्र। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर बताऊंगी, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 13। ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, या तो ये आपके पार्टनर के बर्थडे हो सकती है तो आपके हो सकते हैं। यहाँ पे मैं साइन बता देती हूँ, कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो मेजर आर्काना से 1 कार्ड निकल के आया, माइनर आर्काना से 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। तो ट्विन फ्लेम के बारे में हमारी आज की रीडिंग है। हमारे हिंदू में जिसे हम शिव शक्ति कहते हैं उसे ही अंग्रेजी में ट्विन फ्लेम कहा जाता है और चाइना में इसे यिंग एंड यंग यानी कि यिंग यंग कहा जाता है। हमारी जो लौ जुड़वा है, क्योंकि हमारा ही एक आत्मा का दूसरा भाग है, ठीक है, दूसरा हिस्सा है, तो इनको मिलने में काफ़ी बरसों भी लग जाते हैं। यहाँ पे एज डिफरेंस भी होते काफ़ी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 9 साल, 6 साल, 12 साल, 15 साल, 13 साल, यहाँ तक कि 20 साल का भी डिफरेंस रहता है, एज डिफरेंस रहता है। तो यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए कि ये शिव और शिवा है, ठीक है, एक ही आत्मा को 2 भिन्न शरीरों में बांट दिए और ये जब आत्माएं जन्म लेती है तो एक दूसरे को ढूंढती है और एक दूसरे को हीलिंग करती है एंड इसका उद्देश्य रहता है एक दूसरे को शुद्ध करना और जग कल्याण का हित करते हैं। इसके अलावा अगर आपके लाइफ में इससे पहले, जैसे कि आपके ट्विन फ्लेम से आप मिले ही नहीं, उससे पहले आपके कुछ कार्मिक लोग आए, जैसे आपके एक्स आ गए, न्यू पर्सन आ गए आपके लाइफ में, आपको डिच किए, धोखा दिए, तो यूनिवर्स आपके पार्टनर को, जो आपके लॉ जुड़वा है, आपसे उनका एक बार ना एक बार मुलाकात ज़रूर करवाते हैं क्योंकि आपकी हील हो सके। इसके अलावा अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी से ही डील कर रहे हो, जैसे कि आप अपने पार्टनर से डील कर रहे हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, तो आप के दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, कैसे पहचानूंगा या पहचानूंगी। तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि आप दोनों में ना एक कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी। जैसे कि वो आपके काम को सपोर्ट करे, आपके काम को, मतलब आपके काम को वो सपोर्ट करे, उनके काम को आप सपोर्ट कर रहे हो एंड आपका जो मैरिड लाइफ है, आपका जो दाम्पत्य जीवन है, काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, खुशी खुशी चल रहा है, सक्सेस भी मिल रहा है आप लोगों को हर चीज़ों में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप देख सकते हो। दूसरा एक और है,
जैसे कुछ सिमिलरिटी सेम है आप लोगों के अंदर, जैसे कुछ आदतें इनका जो है वो आपके अंदर होगी, इनकी जो आदत है वो इनमें होगी। इसके अलावा यूनिवर्स जो है इंडिविजुअल कुछ सोल पर्पस के लिए इस पृथ्वी में भी भेजते हैं कि आप हील करो, चक्रास पे काम करो, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी पे बैलेंस करो। तो जब एक बैलेंस करता है दूसरा बैलेंस नहीं करता, क्योंकि जब हमारी आत्माएं जन्म लेती तो हम मोह माया में फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कार्मिक लोगों से डील करते, चाहे घर के लोग हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, चाहे दोस्त ही क्यों ना, हम उसी साइकिल में फंसे रहते हैं, बाहर ही नहीं निकल पाते, इसलिए इनको टाइम लगता है मिलने में। अब मैं इसके जर्नी के बारे में बताऊंगी। जब आत्माएं बहुत सारे जन्म लेके थक जाती है और जब उनका मन इस दुनिया से उठने लगता है और उसका झुकाव आध्यात्मिक की तरफ मुड़ने लगता है, या फिर अब उसके बुरे कर्म खत्म होने लगते हैं, तब हमारी जुड़वा आत्माएं हमारे जीवन में प्रवेश करता है या करती है। तो जब हमारे जो चक्रास है, या तो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि हमेशा यूनिवर्स यही बोलते कि आप पॉजिटिव रहो, आपको हील करो, स्पिरिचुअली से जुड़ो, स्पिरिचुअली बुक वगैरह पढ़ो। तो जब ये आपका बैलेंस हो जाता है, तब आपके लौ जुड़वा से जब आप मिलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में एक शक्ति का ज्वाला उत्पन्न होता है। तो उसी को ही ट्विन फ्लेम, शिव शक्ति एंड यिंग यांग कहा जाता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।